तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से न्यू ब्लॉग पर। आजकल ना तबीयत थोड़ा सही नहीं चल रहा है, इस वजह से मैं ब्लॉग वगैरह कुछ भी नहीं बना रही हूँ। पूरा टाइम मैं रेस्ट कर रही हूँ गाइस। तो रेस्ट करने से भी बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है, दिन भर रेस्ट करने से पूरा गला वगैरह पूरा बैठ जाता है। तो सोचा चलो फिर से ब्लॉगिंग किया जाए, ठीक है। तो सपोर्ट बनाए रखिएगा गाइस। कुछ भी नहीं है करने को घर पे, और दिन भर सोए रहने से भी बहुत ज़्यादा बेकार लग रहा था। इस वजह से उठ गई हूँ और आ गई हूँ बाहर पे, क्योंकि बाहर का व्यू देखने से ना पूरा माइंड फ्रेश हो जाता है। तो इसी वजह से मैं फिर से कंटिन्यू ब्लॉग कर रही हूँ। बाकी मम्मी लोग जो हैं वो उन लोग घर पे काम कर रहे हैं। आप लोग को एक बार दिखा देती हूँ। वो रही मम्मी दाल दाल दरल रही है, बाकी दादी लोग भी हैं। और गाइस एक चीज़ ये देखो, ये जो अभी चुनाव होने वाला है ना, ये देखो ये देखो ये देखो, इतने सारे गाइस चुनाव अभी चल रहा है ना, तो प्रचार कर रहे हैं। तो घर घर जाके इतना सारा बांटते हैं, एक दिन में 5-6 से भी ज़्यादा आते हैं। आज का आया हुआ है और इधर पे कुछ चिपकाया हुआ है गाइस। ये देखो, एकदम से आप लोग को दिखा देती हूँ मैं। ये रहा, ये खुशबू के पापा का है गाइस। ये देखो यहाँ पर चिपकाया हुआ है, बाकी इतना सा रखा हुआ है। और ये भी चिपकाया हुआ था कहीं से, तो पता नहीं उसको उखाड़ के ले आए हैं। देखो इतना ज़्यादा चल रहा है अभी चुनाव का झंझट। बाकी गाइस चलो आप लोग को 2 लाइन पढ़ के सुनाती हूँ, ठीक है। तो ग्राम पंचायत सरमना, हम लोग का गाँव है गाइस। ग्राम पंचायत सरमना के दुख सुख में 24 घंटा साथ देने वाला योग्य जुझारू, हाँ वो तो है भाई मिलनसार शिक्षित लोकप्रिय सरपंच प्रत्याशी श्री फलाना फलाना को फलाना छाप में मुहर लगाकर भारी मतों से विजयी बनाएं। थैंक यू। और कुछ नहीं है गाइस, और एक है और इसको पढ़ के सुनाती हूँ। इधर गया एक और है। जनपद पंचायत सदस्य बीडीसी पद हेतु क्षेत्र क्रमांक फलाना के ग्राम पंचायत फलाना 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 के सभी प्रकार के विकास के लिए योग्य, मिलनसार, ईमानदार, परिश्रमी एवं शिक्षित प्रत्याशी श्री फलाना फलाना को फलाना छाप में मुहर लगाकर भारी मतों से विजयी बनाए गाइस, ठीक है। गाइस ये देखो, इतने सारे कागज़ के टुकड़ों को कहाँ रखूँ समझ नहीं आ रहा है। ये इसको ना देखने से झगड़ा होता है, झगड़ा गाइस, क्या ही बताऊँ। बाहर ही रख देते हैं, घर पे रहेगा तो दूसरा कोई आएगा, मतलब दूसरा कोई प्रचार करने आएगा, वो इसको देखेगा। इससे अच्छा है बाहर ही रख देते हैं। बहुत झंझट है रे चुनाव, मतलब राजनीति गाइस। उधर पे मम्मी पता नहीं कहाँ गई है, हाँ नहीं है। तो गाइस मैं दोबारा से सो गई थी और अब जाके उठी हूँ। और सो के उठने के बाद जो है ना, कुछ भी बोलने का मन नहीं होता है। आप सभी को पता है कि दिन में अगर सोते हैं ना तो कुछ भी बोलने का मन नहीं होता है उठने के बाद। तो यहाँ पास मैं इसीलिए वॉइस ऐड कर रही हूँ, ताकि बोलने का कुछ भी मन नहीं हो रहा था, एकदम आलस बना जाता है। तो चलो बोरिंग वाला लाइफ फिर से आप लोग के साथ शेयर करते हैं और देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं अभी फ़िलहाल। तो सबसे पहले जो है, मैं आज झाड़ू वगैरह नहीं की थी, क्योंकि मैं सोए रखी थी ना सुबह के टाइम, तबीयत ठीक नहीं लग रही थी इस वजह से। तो मम्मी भी झाड़ू नहीं की हुई थी, तो पूरा गंदा हो रखा था। फ़िलहाल अभी तो शाम के टाइम हो रहे हैं, तो पहले मैं झाड़ू वगैरह कर रही थी आंगन को। देखो इतने सारे कचड़े हो गए हैं, बाप रे बहुत ज़्यादा, क्योंकि हवा चलती रहती है आजकल, डेली हवा चलती है ना, तो पूरा कचड़ा वगैरह उड़ उड़ के आ जाता है आंगन पे। तो पूरी साफ़ सफाई कर रही हूँ। देखो इतने सारे कचड़े आज का ही है और डेली करते ही हैं। उसके बाद जो है पूरे घर को झाड़ू वगैरह करने के बाद जो है आ गई थी मैं बाड़ी पे टमाटर तोड़ने के लिए। और हम लोग के बाड़ी पे ना छोटे वाले टमाटर लगाए हुए हैं, मतलब एकदम छोटे छोटे वाले टमाटर, क्या बोलना चाहिए, अंगूर टाइप से, अंगूर के जितना साइज का टमाटर। तो वो वाला ना तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होता है और थोड़ा खट्टा भी लगता है। और बड़ा वाला टमाटर जो है ना वो थोड़ा मीठा लगता है। तो छोटा वाला टमाटर को तोड़ने के लिए आई थी शाम को सब्ज़ी पकाने के लिए। और मम्मी जो है इस टाइम जो है जंगल पे चल गई थी। पत्ते वगैरह ख़त्म हो गए थे ना घर पे, आप सभी को पता है कि हम लोग पत्ते में खाना खाते हैं, तो पत्ते तोड़ने के लिए चल गई थी जंगल पे। और गाइस देखो इतने सुंदर सुंदर टमाटर मैंने इतना सा तोड़ के रखा है, देखो। और बाड़ी में ना इतने सारे लगे हैं कि क्या ही बताऊँ मैं आप लोग को,
आप लोग देख सकते हो पूरा टमाटर ही टमाटर, सब साइड पूरे पके पके, और बीच बीच में ना बड़ा वाला टमाटर भी लगाए हुए हैं। तो देखो कितने सारे एकदम क्या बोलना चाहिए, छोपा छोपा फला हुआ है। सबको एकदम पक के ना पूरा ज़मीन पे गिर जा रहा है, और मार्केट वगैरह लेके नहीं जाते हैं, इस वजह से पूरा फेंका रहा है। तो टमाटर तोड़ने के बाद जो है यहाँ पर दादाजी बैठे हुए थे, क्योंकि सूरज डूबने वाला है। तो दादाजी धूप तपा रहे थे शाम के टाइम, और वो डेली तपाते हैं शाम के टाइम हम लोग के बाड़ी साइड, मतलब घर के पीछे साइड आ कर के। तो मैं वहीं पास टमाटर को अच्छे से साफ़ कर रही थी एक बार, क्योंकि तोड़ते टाइम ना पूरा उसका डंठल वगैरह टूट गया था, तो उसको एक बार और साफ़ कर रही थी। और ना इतना नाजुक रहता है छोटा वाला टमाटर, क्या बताऊँ, बिना डंठल का अगर तोड़ो तो पूरा ना टुकड़ा हो जाता है, मतलब पूरा पिचक जाता है, पका हुआ पूरा सड़, मतलब पूरा निकल जाता है उसके अंदर का भाग। तो इसीलिए यहाँ धीरे धीरे साफ़ कर रही थी दादाजी से बातें करते करते। और देखो साफ़ करने के बाद इतना सुंदर लग रहा है गाइस। उसके बाद जो है मैं आ गई घर पे, और चावल, शाम हो ही गई थी, सूरज लगभग डूब ही गए थे। तो यहाँ पास मैं चावल वगैरह छाँट रही थी। और हम लोग ना चावल को मतलब पकाते टाइम ही छाँटते हैं, सुबह पकाते हैं तो उस टाइम भी छाँटते हैं, और शाम को पकाते हैं तो उस टाइम भी छाँटते हैं। और छाँट के ना स्टोर मतलब रखे नहीं रहते हैं, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता है वो सब के लिए। तो इस वजह से जब पकाते हैं खाना तब तक चावल को साफ़ सफाई कर लेते हैं। और यहाँ पास हम लोग ना जल्दी ही खाना पकाते हैं, आप लोग को बताई हूँ मैं, क्योंकि दादा दादी जो है ना जल्दी ही खाना खाते हैं। उनके मतलब उनके ज़माने में जल्दी ही खाते होंगे, तो आदत पड़ गया है। तो इस वजह से उन लोग सूरज डूबने के बाद ही खाते हैं। सूरज डूबने के बाद जस्ट बाद ही खाना खाते हैं। जैसे हम लोग के यहाँ ना 6 बजे डिनर करते हैं, शाम के 6 बजे, तो 6, साढ़े 6, 7 बजे से पहले ही कर लेते हैं। इस वजह से हम लोग जल्दी ही खाना पकाते हैं। चावल वगैरह छाँटने के बाद आ गई थी मैं किचन पे, आग वगैरह जला ली थी, पानी भी गर्म कर ली थी खाना पकाने के लिए। और यहाँ पास बस अभी जो है खाना पकाऊंगी, उसके बाद जो है खाएंगे। और आज मैं फिर से फ़िश का सब्ज़ी पकाने वाली हूँ गाइस। हम लोग के घर में ना फ़िश का सब्ज़ी इतना ज़्यादा पकता है, क्या ही बताऊँ मैं आप लोग को। जैसे फ़िश पकड़ के लाए रहते हैं ना, तो फिर उसको अच्छे से तेल में फ्राई करके सुखा देते हैं। मतलब धूप में सुखाने से ना बहुत लंबे टाइम तक चलता है। सूखा वाला मछली जो होता है ना, बहुत लंबे टाइम तक आप रख सकते हैं, जैसे 15 दिन 20 दिन ऐसे हो सकता है कोई, लेकिन ख़राब नहीं होता है। तो सुखा के रखे हुए थे हम लोग के मछली वाले बर्तन पे गाइस। आप लोग को वीडियो पे मैं दिखाई हूँ ये वाला बर्तन, 1 या 2 वीडियो पे ज़रूर दिखाई हूँ। तो उसी को सुखा के रखे हुए थे, तो उसी को छाँट रही थी। उसके बाद जो है इसको ना गर्म पानी में डुबो के, मतलब कुछ टाइम डुबो दूँगी गर्म पानी में, ताकि नरम हो, क्योंकि ना इतना कड़क हो गया है पापड़ जैसे। तो नरम होने के लिए गर्म पानी में डुबो दूँगी। उसके बाद जो है पूरा अच्छे से नरम हो जाएगा, फिर तेल में दोबारा से फ्राई करूँगी। उसके बाद जो है पकाऊँगी, और कच्चे वाले फ़िश से ज़्यादा अच्छा लगता है। तो गाइस उसके बाद जो है खाना पकाते पकाते मैं यहाँ रील बनाने की ट्राई कर रही थी। एक तो फ़नी वाला रील देखी थी ना, जो कि एकदम फ़नी वाला वीडियो था, तो कोशिश कर रही थी कि इस टाइप की बन पाता है कि नहीं मेरे से। और देखो झूमर पे मेरा बाल लटक गया, वही वाला रील बनाने वाली थी, झूमर पे बाल लटकाना, लेकिन यहाँ सच में इतना ज़ोर से लटक गया था ना, रील बनाने के चक्कर में छोड़ ही नहीं रहा था, मेरा बाल को पूरा पकड़ लिया था। उसके बाद जो है देखो खाना सब्ज़ी मेरा पूरा रेडी हो गया। फिर खाए नहीं, बाहर को मतलब बाहर देखने के लिए आई, तब तक पूरी अंधेरा हो चुकी थी। देखो पूरा शाम हो चुका था। कैमरे में तो थोड़ा उजाला दिख रहा है, बट रियल में ना बहुत ज़्यादा अंधेरा लग रहा था। उसके बाद जो है हम लोग खाना वगैरह खाए, फिर आ गई थी रूम पे, और इस टाइम जो है थोड़ा सा पढ़ाई करूँगी कंटिन्यू, ठीक है। तो खाने के बाद जो है ना नींद लगता है बहुत ज़्यादा, नशा टाइप से लगता है। तो मैं यहाँ पास आके थोड़ा सा लेट रही थी, मतलब माइंड को फ्रेश कर रही थी। उसके बाद जो है पढ़ाई करूँगी कंटिन्यू। तो गाइस आज का वीडियो यहीं पे रखते हैं, और कुछ नहीं है, बस कैसा लगा मेरा बोरिंग वाला ज़िंदगी, यही चल रहा है आजकल। तो चलो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी मैं कम से कम 1 डेढ़ घंटा आसपास पढ़ूँगी, उसके बाद जो है सो जाऊँगी, ठीक है। तो बाय बाय।